आप लोग को मैं बता दूं, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो उनका सेकंड पेपर बिहेवियर साइंस का है, ठीक है। बिहेवियर साइंस जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हम लिख कर लाए हैं जिसको आपको पढ़ना है, और एक दिन में क्या ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा ये सब टॉपिक को एक आध बार, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसको हम लाए हैं, ठीक है, जिसमें आपका बिहेवियर साइंस भी है और आगे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के लेकर भी आए हैं, ठीक है। चलिए कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। जब तक कल सुबह में एग्ज़ाम है उससे पहले आप इस सभी क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम टॉपिक का नाम लिख दिए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सब आपको करके जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात है, इससे हट के हम दे रहे हैं, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कॉपी फुल नहीं हो रहा है, मेरा कॉपी फुल नहीं हो रहा है, मैंने सब क्वेश्चन का जवाब दे दिया बट हमें 12 से 13 पेज में ही जो है हो गया है, 15 पेज में ही हो गया है। देखिए होने के लिए सारे क्वेश्चन को आप लोग 10 पेज में भी लिख सकते हैं, और जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम लेता है वो भी जानता है कि इतना क्वेश्चन दे रहे हैं और 40 पेज का है तो ये इतना भरना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों देता है कि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो अगर जो ज़्यादा लिखे, ठीक है। तो 40 पेज रहता है तो ऐसा नहीं है, वो भी जानता है कि 10 पेज में ही ये हो सकता है सभी आंसर का जवाब, सभी आंसर, बट वो 40 पेज क्यों देता है? इसीलिए ताकि आपके अंदर के क्वालिटी को देखे कि आप कितना चीज़ें के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो जानने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो कम से कम मैं इसीलिए बताया हूँ कि आपको 18 से 20 पेज एवरेज लिखना चाहिए, ठीक है ना। इतना होना चाहिए ताकि उसके भी लगे कि हाँ स्टूडेंट कुछ पढ़ा है, शॉर्ट लिख कर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। चलिए इसलिए कोशिश कीजिएगा, मैं पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन लिखे तो उसको साफ साफ हटा हटा के लिखे, ठीक है ना, ताकि एक क्वेश्चन का एक पॉइंट का जवाब आप आधा पेज में दे सके। ऐसे लिखिएगा, लिखना जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत लोग कहते हैं सर मेरा क्वेश्चन ही छूट गया है, एक 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन ही छूट गया है, तो उनको दिक्कत यही है कि वह रुक रुक के इधर उधर देखने लगते हैं, जिसके कारण उनका टाइम लैप्स हो जाता है। अपना काम करते रहिए, जो जो क्वेश्चन आता है लिखते जाइए धड़ाधड़, रुकिए मत। रुकिएगा तो अगर 5 क्वेश्चन है 2-2 मिनट भी रुक गए तो 10 मिनट ऐसे ही खा जाएगा, और 10 मिनट में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो इसलिए रुकना नहीं है, आसपास देखना नहीं है, बस अपना काम करते जाना है। हाँ कोई हेल्प मांगे आपसे या आपको किसी से हेल्प लेना हो तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और इसमें नर्स की भूमिका पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अस्वस्थता का क्या मतलब है, क्या अंतर है, और पूछेगा कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण गुण लिखे, या पूछेगा कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति का कारण बताएं कि किसके कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो सब हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आसान है ये। पढ़ना है कुंठा के बारे में, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद द्वंद्व कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मनोरचनाएं के बारे में आपको पढ़ना है, मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म, 2 प्रकार, ऋणात्मक धनात्मक। ऋणात्मक में कौन कौन है, धनात्मक में कौन कौन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूछ सकता, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बुद्धि के बारे में पढ़ना है, इंटेलिजेंस के बारे में, और इंटेलिजेंस IQ का जो लेवल बनाया गया है कि कितने लेवल से किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति को रखा गया है, वो चार्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुद्धि हो गया। काउंसलिंग परामर्श के बारे में पूछ सकता है आपके कि परामर्श के प्रकार क्या होता है, नर्स का क्या भूमिका है, नर्स के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलिए सीखना, अब सीखना जो लर्निंग क्वेश्चन है, लर्निंग का नियम पूछ सकता है, लर्निंग का प्रकार पूछ सकता है, लर्निंग को प्रभावी करने वाले कौन कौन से कारक है या प्रभावी कैसे बना सकते हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अटेंशन ध्यान के बारे में, ठीक है, इमोशन संवेग के बारे में, मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में, और भूलना यानी फॉरगेटिंग के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग और लिख लीजिएगा, क्वेश्चन का नाम है पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। पर्सनालिटी भी अच्छा क्वेश्चन है। और एक मेमोरी तो आप लोग जानते ही हैं, शॉर्ट लॉन्ग और मीडियम टर्म का मेमोरी, तो मेमोरी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आइए समाजशास्त्र में आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको समाज के बारे में, समाज के विशेषता और समाज के प्रकार, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है। सामाजिक समस्या के बारे में पूछेगा कि सामाजिक समस्या का सूची बनाएं और किसी एक पर चर्चा करें। तो
यहाँ पे देख सकते हैं दहेज है, बाल शोषण है, बेरोजगारी है, मद्यपान है, वेश्यावृत्ति है, ठीक है, और बाल अपराध है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आप लोग के सामने में हम रखे हैं, कहता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ओके, विवाह के बारे में पढ़ लीजिएगा, विवाह के प्रकार के बारे में, परिवार और परिवार के प्रकार और परिवार के क्या क्या कार्य है, परिवार की क्या विशेषता होता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र में नर्स के लिए क्यों आवश्यक है, ये पढ़ लीजिएगा। और मनोविज्ञान नर्स के लिए कैसे आवश्यक है, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चाहे समाजशास्त्र से पूछ देगा या मनोविज्ञान से पूछ देगा, नर्स के लिए कैसे आवश्यक है, ठीक है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ड्रग एडिक्शन औषध व्यसन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपका जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था मैं बता दिया, और PDF आपको मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।